हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 5। सो आज के सेशन में बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वी आर गोना कवर। सो लेट्स सी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हर क्वेश्चन में, क्योंकि आज का हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सो हर एक क्वेश्चन में आई एम गोना गिव यू गाइस सम टाइम। तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से देखो एंड देन आप सॉल्व करो। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं देने वाला। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग पूरा सॉल्व करके मुझे बताओ। अगर पूरा सॉल्व करके दे सकते हो वेल एंड गुड, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट जो अप्रोच है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग मुझसे शेयर करो, मुझे बताओ कि कैसे हुआ है या कैसे आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे आराम से। राइट, तो जल्दी 25% कंपाउंड इंटरेस्ट पे है और यहाँ पे 2 साल लिखा दिख रहा है, तो 25% क्या होगा? 25 प्लस 25 प्लस 625 बाई 100, 56.25। अभी हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं इस क्वांट्स के कोर्स में। अराउंड 50-60 के ऊपर वीडियोस, अभी प्रोबेबली 60 के ऊपर वीडियोस चल रहा है। तो आई गेस इतना तो आप लोगों को आना चाहिए कि जो परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज है और जो अच्छे लेवल के परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज है वो आपको आ रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे बोला है कि रोहित लेंट आउट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, और रोहित का जो पैसा है वो 25% पे है। राइट, अच्छा, और ये 2 साल का है, दिख ही रहा है। वाइल अनिकेत लेंट आउट अ सर्टेन सम एट 12.5% पर एनम। चलो इसको हम लोग 12.5 प्लस 12.5 प्लस 12.5 इंटू 12.5 बाई 100 उससे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो हम लोग सिंपल इसको फ्रैक्शन से कर लेंगे। ठीक है, दो बार लिख के। अब जो मैं ये सारा जो रेफरेंस दे रहा हूं ना कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, 2 बार लिख के कर सकते हैं, इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, ये सारे रेफरेंसेस प्रीवियस क्लासेस के हैं। कुछ रेफरेंसेस तो डायरेक्टली इसी चैप्टर के हैं। आई मीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में, जो अभी इससे पहले आज 5वां सेशन है ना, जो 4 सेशंस हुए उसमें मैंने डिस्कस किया है। कुछ इससे पहले का जो जितना भी परसेंटेज रेशियो इन सब में डिस्कस हुआ है। तो अगर पहले के सेशंस आपने रिवाइज नहीं करे हैं, आपने नहीं पढ़ा है, तो आज का सेशन एकदम बेकार जाने वाला है आपका। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको डायरेक्ट बता दिया इस चीज को। तो वो सारी चीजें रिवाइज करो, फिर ही आप आज का सेशन देखो। ओके, तो अब देखो, अगर मैं रोहित का बात करता हूं तो यहां पे 25% 2 साल में, तो आप लोग a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, इस फॉर्मूले से आराम से आप इफेक्टिव परसेंटेज लगा के ये निकाल सकते हो कि 25% का 2 साल में आएगा 56.25%। ठीक है, जो कि होता है 9/16। 9/16 यानी अगर प्रिंसिपल 16 रुपए है तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट 9 रुपए है। राइट, ओके। तो इसका मतलब मैं ये बता सकता हूं कि जो इंटरेस्ट है, रोहित का जो इंटरेस्ट आएगा, रोहित का जो इंटरेस्ट आएगा वो प्रिंसिपल का, ठीक है, वो प्रिंसिपल का, दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है क्या? रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल लेंथ, हाँ दोनों का प्रिंसिपल अलग अलग है। जो रोहित का जो इंटरेस्ट आएगा वो रोहित के प्रिंसिपल का 9/16 टाइम्स होगा। ये हमको एक मिल जाएगा, एक स्टैंडर्ड। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये वाला जो फॉन्ट साइज है वो दिख रहा है क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूं। चलो दिख रहा है ना, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आ गया अनिकेत। अब अनिकेत वाला हम लोग क्योंकि इस फॉर्मूले से नहीं निकाल रहे हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है, ज्यादा झमेला हो जाएगा, तो व्हाट वी आर गोना डू, हम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लेंगे। अब 12.5% जो है इसका फ्रैक्शन क्या होता है? +1/8। प्लस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज अ पॉजिटिव पैरामीटर, ये बढ़ता हुआ रहता है हमेशा।
तो यानी अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल इज टू अमाउंट का रेशियो लिखूं तो क्या आएगा, ये आएगा 8:9 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल के लिए है ना, 8 से 9 याद है ना, लास्ट 1-2 क्लासेस में हमने ये सारा चीज देखा है। तो यहाँ पे ये आएगा 64:81। और अगर आप इंटरेस्ट का बात करोगे तो इंटरेस्ट यहाँ पे आ रहा है 17, राइट। मतलब अगर मैं इंटरेस्ट ऑफ अनिकेत और प्रिंसिपल ऑफ अनिकेत का एक रेशियो लिखूं तो इंटरेस्ट आएगा 17 और प्रिंसिपल आएगा 64। तो इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे सिंपल एक चीज मिल जाएगा कि इंटरेस्ट ऑफ अनिकेत इज इक्वल टू 17/64 इंटू प्रिंसिपल ऑफ अनिकेत। तो ये दो मुझे फिगर्स मिल चुके हैं। अब ये वाला फिगर, ये दोनों फिगर मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि मैंने पहले ही ये वाला लाइन देखा था, रोहित रिसीव्ड 4 times as much interest as अनिकेत। ठीक है, यानी रोहित का जो इंटरेस्ट है और जो अनिकेत का इंटरेस्ट है, इन दोनों में कुछ एक कनेक्शन दिया हुआ है, कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है। अब अगर ऐसा है देन समझो इस चीज को, मैंने रोहित वाले इंटरेस्ट रेट और टाइम से इंटरेस्ट प्रिंसिपल का एक कनेक्शन निकाला, रिलेशन निकाला। अनिकेत के इंटरेस्ट से, और टाइम तो सेम ही था 2 साल का, वहां से इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का एक रिलेशन निकाला। अब मुझे ये बोला जा रहा है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में करूं क्या, एक मैं पेज ले लेता हूं। चलो हो गया ना, तो यहां तक तो हमारा हो चुका है। अब मुझे ये चीज चेक करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं बट मैं करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। उन्होंने बोला है रोहित रिसीव 4 times as much interest as अनिकेत, यानी रोहित का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑफ रोहित इज इक्वल टू अनिकेत का जो इंटरेस्ट है उसका 4 गुना है। ठीक है, रोहित का जो इंटरेस्ट है इज इक्वल टू अनिकेत के इंटरेस्ट का 4 गुना। अब इस चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। चलो, IR इज इक्वल टू IA इंटू 4। अब IR क्या है, हमने अभी भी लिखा था 9/16 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रोहित। ये वाला क्या है 17/64 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अनिकेत। ठीक है, 16 से ये कटेगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अच्छा, अब दोनों का प्रिंसिपल किसका पहले पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल लेंट बाय रोहित टू अनिकेत, रोहित का प्रिंसिपल। तो इस पी को नीचे लेके आ जाते हैं हम लोग, PR डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल टू, ये 9 भी नीचे आ जाएगा, 17 बाई, पहले से 4 है, 17/36। ये आएगा रेशियो अपना 17:, कुछ गलत हुआ क्या, अरे इंटू 4 ही तो नहीं किया मैंने, जस्ट मिनट, इंटू 4 आएगा ना इधर एक। ठीक है, तो ये 4 कट जाएगा, सीधा 9 आ जाएगा, यहाँ पे सीधा 9 आ जाएगा। चलो हो गया, 17:9 आएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया। मैं फिर से एक बार ओवरव्यू दे देता हूं आपको। रोहित का जो इंटरेस्ट था, रोहित का इंटरेस्ट एक्चुअली में कितना था, रोहित का इंटरेस्ट था 25%। उसको इस फॉर्मूले में आप फटाफट सोचोगे, माइंड में सोचोगे तो ये आएगा, ये मतलब 9/16, यानी इंटरेस्ट 9/16 है। किस चीज का इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के साथ ही कनेक्ट करता है, तो प्रिंसिपल का 9/16। अनिकेत का ये वाला था, तो इसको तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत लंबा आ जाएगा। तो हमने फ्रैक्शन मेथड यूज कर लिया,
यहाँ पे रेशियो ले लिया 64 और 81, इंटरेस्ट 17, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो 17/64, तो इंटरेस्ट का एक एक्सप्रेशन निकाल लिया। बाकी ये वाला गिवन था, इसमें जब मैंने दोनों वैल्यूज को पुट किया तो हमारा प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 17/9। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखो आराम से। देखो, क्वेश्चन देख के डरने का नहीं है, थोड़ा सा लंबा होगा क्वेश्चन, बट आप लोग पढ़ो तो एटलीस्ट। क्या बोला है? रवि एंड सुरेश हैड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद देम। ठीक है, रवि इन्वेस्टेड 40% ऑफ द कंबाइंड अमाउंट एट 10% per annum compound interest for 2 years, and Suresh invested the remaining amount at 20% per annum compound interest for the same period. The difference in the interest earned from the two investment. ठीक है, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब देखो, रवि और सुरेश के पास कंबाइंड कुछ अमाउंट है, तो जैसे उसको मैंने 100% मान लिया। अब ये 100% का वैल्यू कितना है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इनके पास कंबाइंड कुछ वैल्यू तो होगा। ठीक है, इन दोनों के पास कंबाइंड कुछ वैल्यू होगा। ओके, अब 40% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई? 40% का फ्रैक्शन होता है +2/5, यानी 5 में से 2 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स का परसेंटेज कितना था ओवरऑल? 21%। ठीक है, ये सब याद रखो। अच्छा, इसको ऐसा नहीं लेके हम लोग ऐसा ले लेते हैं, 500 में से 200 रुपए। ठीक है, तो आप ऐसा पकड़ लो आप कि 500 रुपए है और इसमें से 200 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए गए 10% पे 2 साल के लिए, यानी 21%। ठीक है, यही होगा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, कितना? 21%। ओके, अब बचा कितना? बचा 300 रुपए। इस 300 रुपए पे कितना परसेंटेज लगेगा डिपेंड करता है कि ये 300 रुपए कितने साल के लिए और किस स्कीम में रखा गया है। तो and Suresh invested the remaining amount at 20% per annum compound interest for the same period. अब 20% 2 साल के लिए कितना होता है? 20 + 20 + 20 into 20/100 यानी 44। ये सब बेसिक नंबर्स हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, द difference in the interest earned from the two investment is what percentage of the difference between their investment amount. ठीक है, तो पहले यहां पे देख लेते हैं, यहां पे कितना आ रहा है? यहां पे तो 42 आ रहा है। यहां पे कितना आ रहा है भाई? यहां पे 132 आ रहा है। तो बोला है कि जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना प्रतिशत है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ के बाद देखो क्या है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। ठीक है, वो यहां पे निकाल देते हैं हम लोग। परसेंटेज निकालने के लिए डैश लगा के इंटू 100। ठीक है, बेस क्या है? ऑफ के बाद क्या देखो? द डिफरेंस बिटवीन देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इन्वेस्टमेंट एक तो 200 हुआ, एक 300 हुआ, ये तो 100 ही होगा। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। नेक्स्ट, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस तो 90 है भाई, तो यहां पे 90 आ जाएगा। ये आ गया अपना 90%। ठीक है, क्लियर है? एकदम चुन्नू सा सवाल था, छोटा सा था। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, वैसे अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखना है तो लिख लो भाई। हो गया? चलो, ये लिखने के लिए और कितना टाइम चाहिए? नेक्स्ट, ये छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट शुरू करते हैं।
आप लोगों को भी, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को भी इतना टाइम का जरूरत है, ठीक है, कि इसको एनालाइज करोगे एंड ऑल दैट। समीर बोरोड ₹5,000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम और 4 साल के लिए है। 4 साल का भी मैंने आपको बताया था, 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 10% ही है जो सिंपल इंटरेस्ट में है, 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1% और 4 साल का 46.41%। चलो, ही रीपेड, अच्छा ये तो ओवरऑल नहीं है बट डिस्कशन आया तो मैंने बोल दिया। ही रीपेड ₹Y आफ्टर 2 years एंड रिमेनिंग 3267 एट द एंड ऑफ 4th year, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y? ठीक है, तो अब देखो हाँ कि उसने तो ₹5,000 लिया है, उसने 5,000 रुपए लिया। अब वो जो ये पैसा लौटाएगा, उसने 4 साल के लिए लिया था, वो ये पैसा ना मतलब 2-2 साल के गैप में पे कर रहा है, यानी डायरेक्ट 2 साल बाद उसने कुछ पैसा जितना भी बनता था उसका, उसमें से कुछ पैसा दिया, जो बच गया उस पे और 2 साल का इंटरेस्ट लगा एंड लास्ट में जाके उसने कुछ दिया, ऐसा। तो यहां पे सीधा हम लोग 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो कि 21% होता है, ठीक है। तो इसका 21% कितना हो जाएगा? इसका 21% हो जाएगा 1050, तो हो जाएगा ये 6050, राइट। इसमें से उसने कितना दिया? उसने दिया ₹Y, बचा कितना ये अपन को नहीं पता है, ठीक है, जितना बचा है वो हमको नहीं पता है। इस पे फिर से लगेगा 21%, ठीक है। तो 21% अगर आप ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे 21% लगेगा, अभी हम लोग फंस जाएंगे कि ये 21% लगाएंगे किस पे, तो जरूरत नहीं है, इससे बेटर है कि हम लोग रेशियो से करते हैं। तो 10% करके अगर और 2 साल लगना बाकी है, क्योंकि यहां तक तो सिर्फ 2 ही साल कंप्लीट हुआ है, और 2 साल बाकी है क्योंकि पूरा क्वेश्चन 4 साल का है, तो और 2 साल अगर 10% करके लगेगा तो रेशियो क्या होगा? 100:121 होगा, होगा कि नहीं? 100:121 यानी 10% यानी 1/10 यानी 10 से 11, तो 10 से 11, 10 से 11 तो 100 से 121। अच्छा, अल्टीमेटली ये कितना हो जाता है? 3267 देके वो खाता क्लोज कर लेता है, ये बोला गया ना यहाँ पे। चलो, तो ये रेशियो जो आने वाला है ना, ये रेशियो अपना आएगा कितना? 100:121, ठीक है। अब ये रेशियो कैसे आएगा? क्योंकि 10% 2 साल के लिए है, 10^2:11², ठीक है। ये सब मैं बार बार बोलता रहूंगा ना तो बहुत टाइम भी जाता है इसमें, आप समझो। चलो, अगर मैं 11 से कैंसिल करूंगा तो 11 आएगा, 11 से कैंसिल करूंगा तो 2 आएगा, 10 आया, 6, 9, 7, 7, ठीक है। फिर से 11 से कैंसिल करूंगा तो 1, 11 से कैंसिल करूंगा तो 27 आएगा, यानी 1 इज इक्विवेलेंट टू 27, एक यूनिट का वैल्यू 27 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू 2700 होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप ये बता सकते हो कि y का वैल्यू क्या है। तो 6050 से अगर y को माइनस करके 2700 बच रहा है, यानी y क्या होगा? सबसे पहले तो देखो लास्ट में 50 तो होगा ही, तभी तो 50 से 50 गया तो 0 बचा, ये हो गया, और 60 से 27 जाएगा तो 33 बचेगा, तो y का वैल्यू आएगा 3350, ठीक है, y का वैल्यू आएगा 3350। तो 5,000 रुपए मैंने लिया, 10% 2 साल बाद यानी 21% पे इतना मेरा बनता है, अगर मैं इतना ही दे देता तो मेरा खाता तभी क्लोज हो जाता। मैंने कुछ पैसा दिया, कुछ बचा हुआ है, जितना बचा हुआ था उसके ऊपर और 2 साल के लिए 10% यानी 21% लगा, बट 21% करके हमने नहीं किया, हमने रेशियो से किया 100:121, तो हमने निकाल लिया कि यहाँ पे कितना बचता था, यानी मैंने कितना दिया वो माइनस करने पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आज के क्लास में मैं एकदम बेसिक कोर डिस्कशन थोड़ा स्किप कर रहा हूं,
क्यों? क्योंकि आज के क्वेश्चंस ही ऐसे हैं कि इन क्वेश्चंस को लेके ही हमको बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये भी समझाऊं कि भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट इंक्रीजिंग पैरामीटर है इसलिए प्लस देते हैं, फिर 10 से 1 बढ़ेगा तो ये होगा 10 से 11, ये भी लिखने का एक स्टाइल है, और 10:11 ये भी लिखने का स्टाइल है। अब 2 साल के लिए होगा तो फिर से 10 से 11 या फिर 10:11, तो अल्टीमेटली ये बनता है कि 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर या फिर इधर 10 स्क्वायर इज टू 11 स्क्वायर। तो ये सब जो बेसिक है ना, ये सब तो हो चुका है ना भाई, आप ये भी तो समझो, ये सब तो हो चुका है। तो ये सारे बेसिक अगर हम लोग बार बार हर क्वेश्चन में मैं डिक्टेट करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, तो इसका मतलब है कि आपने इससे पहले वाले सेशंस अच्छे से पढ़े नहीं हुए, ठीक है, जो कि मुझे लग भी रहा है। तो ये सब सारे सेशंस पढ़ लो, ठीक है। मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, ठीक है, बोल के तो समझा ही रहा हूँ बेसिक्स, बट लिखना इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, तो आई फील कि ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है, एकदम फाड़ू तरीके से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलो, इस क्वेश्चन के लिए आप लोग हल्का सा टाइम ले लो, देख लो कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। ठीक है, क्या बोला है, दो स्कीम है यहाँ पे। स्कीम ए 20% का सिंपल इंटरेस्ट देता है, चलो इसका तो कैलकुलेशन एकदम बिंदास हो जाएगा, और स्कीम बी 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। अनन्या प्रेरणा स्कीम ए में रखते हैं 1:3, स्कीम बी में रखते हैं 6:5। 2 साल का है तो सही है, 2 साल का तो इतना दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्कीम ए और स्कीम बी, स्कीम ए सिंपल इंटरेस्ट है, स्कीम बी कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो फिर पहले तो ले लेते हैं कि अनन्या, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अनन्या कितना पैसा डाल रही है और प्रेरणा कितना पैसा डाल रही है। तो अनन्या ने अगर 100x रखा है, प्रेरणा ने रखा है 300x, ऐसा होगा। स्कीम ए में ये दोनों 1:3 के रेशियो में रख रहे हैं, चलो वेरी फाइन। 20% का इंटरेस्ट है, रेट है, और 2 साल है, तो 20% 2 साल यानी सिंपल इंटरेस्ट बहुत कूल है, बहुत सिंपल। कितना? 40%। इसका 40% कितना होगा? 40x होगा। इसका 40% कितना होगा? 120x होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया दोनों का इंटरेस्ट। नेक्स्ट, अब फिर से अनन्या और प्रेरणा, ये दोनों जब कंपाउंड इंटरेस्ट के स्कीम में पैसा रखते हैं, इन दोनों को पता है कि यहाँ पैसा ज्यादा मिलने वाला है, तो दोनों 6:5 के रेशियो में रखते हैं। यानी अगर अनन्या 600y, इसको आप फिर से 600x नहीं ले सकते, नहीं तो इसके साथ मैच कर जाएगा। ये दोनों वैल्यूज, मतलब दोनों जो वेरिएबल्स हैं, दोनों जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये सेम होगा अलग होगा ये हमको नहीं पता अभी ना, तो इसलिए x यूज मत करो, y यूज करो। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है देखो, 10% 2 साल के लिए 21%, इसका 21% कितना निकलेगा? 126y, इसका 21% निकलेगा 105y। हो गया। अच्छा, अब क्या बोला है, 2 साल बाद अनन्या को जो इंटरेस्ट मिला, अनन्या का इंटरेस्ट यानी ये वाला और ये वाला, ये इक्वेशन में ग्रीन में लिख देता हूं। 40x प्लस 126y इज इक्वल टू कितना है? 2860।
ठीक है, अच्छा, एंड प्रेरणा को जो इंटरेस्ट मिला 120x प्लस 105y इज इक्वल टू 5850। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास है, हमको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। चलो एक पेज ले लेते हैं क्या? अच्छा, पहले एक पेज लेना चाहिए था, चलो ये पेज पहले लेते हैं। चलो, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो पहले व्हाट आई विल बी डूइंग कि देखो 40x है, 120x है, 126y है, 105y है, तो इस पूरे इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा। ठीक है, हम लोग ऐसा करते थे क्लास 8-9 में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जब हमको सॉल्व करने को दिया जाता था। 40x इंटू 3 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120x प्लस 3 गुना इसका 378y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 08158। ठीक है, सही है, एक बार देख लेता हूं। 6 × 18, 1 6 × 8 24 25 2, हाँ सही है। अब इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन आप माइनस कर दो, बिंदास माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है। 120 से 120 पूरा चला जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 372, यहाँ पे क्या होगा 30, 60 से 25 27। ठीक है, एकदम कूल नंबर्स आ रहा है, आप इससे इसको काट दो 10 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 10 आ गया। ठीक है, x भी निकालना पड़ेगा प्रोबेबली हमको। फाइंड द टोटल सम इन्वेस्टेड बाय अनन्या बोला है, तो x तो निकालना ही पड़ेगा। चलो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कहीं से भी निकाल लो, इस ओरिजिनल इक्वेशन से निकाल लेते हैं। 40x प्लस 126y इज इक्वल टू 2860। 40x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 बैठा देंगे तो हो जाएगा 2860 माइनस 1260, तो ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, और 40 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 40 आ गया और y का वैल्यू तो 10 है। तो अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, देख लो सब लोग, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, अगर x का वैल्यू 40 है और y का वैल्यू 10 है, अगर ऐसा हो जाता है, इसका मतलब हम लोग को अगर अनन्या का इन्वेस्टमेंट निकालने को बोलेगा, अनन्या का इन्वेस्टमेंट, तो क्या होगा 100x प्लस 600y, तो 100 इंटू 40 ये कितना हो जाएगा 4000 प्लस 600 इंटू 10 यानी 6000, तो ये टोटल अपना आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो अनन्या का जो टोटल सम इन्वेस्टेड है इज 10,000। राइट, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इलेबोरेटली मैंने करवाया, एकदम स्लो में गया, सो दैट आप सबको समझ में आए। एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं करोगे, बट कुछ कुछ कैलकुलेशंस आपको माइंड में कर लेने पड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा आपको। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं एक बार कैमरे में देखता हूँ कि ये पूरा सही से देख रहा है ना।
चलो सही है एकदम। ओके, वी आर अराउंड हाफ वे थ्रू द वीडियो, क्योंकि मैंने 10 या 11 क्वेश्चंस लिए तो 5वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। A sum was invested at 16.67% simple interest. Okay, and an equal sum was invested at 16.67% compound interest. The total interest from both investments after 3 years was 11,750. Find the sum. ठीक है, वेरी गुड। तो इस सम को तो हम लोग पी मान लेंगे कि इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया। अब बात है कि जब मैं सिंपल इंटरेस्ट का स्कीम सॉल्व करूंगा और जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का स्कीम सॉल्व करूंगा तो होगा क्या। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं 16.67% का मतलब है 1/6 यानी +1/6। अब अगर मुझे 3 साल का डेटा चाहिए तो यहां पे 3 साल में तो ये चीज ऐसा हो जाएगा ना, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में कि प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, दिस विल बी 6 क्यूब इज टू 7 क्यूब, क्योंकि 6 पे एक इंटरेस्ट लग के ये 7 आ जाएगा। तो 6:7 will be the ratio for 1 year. 6 square is to 7 square will be the ratio of principal and amount for the second year. I mean for 2 years, and 6 cube is to 7 cube will be the ratio for principal and amount for 3 years. ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर आपको एक ही लेना है, कांस्टेंट फिक्स लेना है, यहां पे अगर आप ऐसा ले रहे हो कि ये 216 है तो ये 343 है, तो सिंपल इंटरेस्ट में भी आप क्या करो, आप प्रिंसिपल ना 216 ही लो, नहीं तो फिर अलग हो जाएगा इसमें, प्रिंसिपल 216। अब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी बाई 100, तो पी आर बाई 100 करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आर आप फ्रैक्शन में ले रहे हो। बाई 100 हम लोग तब करते हैं जब परसेंटेज रहता है, तो आर हो गया पी आर इंटू टी, 3 साल का है, तो यहां पे आपका आ जाएगा वैल्यू 108। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट 108 आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे निकाल लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो 216 से 316 कितना, 100 हो गया, और उधर 127 27, ठीक है ना, 16 और 27। चलो, तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, ओवरऑल में क्या बोला यहाँ पे, टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इज दिस, फाइंड द सम। तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। यहां पे हमको ये बोला गया है कि ओवरऑल इंटरेस्ट 108 और 127, 108 और 127 कितना होगा, 235 होगा। 235 इज इक्विवेलेंट टू 1111750। ठीक है, 237 वैसे 47 का मल्टीपल है ना, 5 से एक बार कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो 47 ही आएगा, 5 से कैंसिल करेंगे इसको आएगा 23250। अब देखो 47 से कैंसिल करेंगे 5 आएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ रहा है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 50 आ रहा है। तो फाइंड द सम, तो सम कितना होगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 216 इंटू 50, तो 216 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 10,800। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहां पे आप देखो, यहां पे आप प्रिंसिपल ऐसा भी ले सकते थे, क्योंकि 16.67 मतलब कितना होता है, 16.67% होता है 1/6,
तो 6 के ऊपर एक ज्यादा, यानी आप 6 प्रिंसिपल लो तो अमाउंट 7 निकलेगा, तो इंटरेस्ट 1 निकलेगा। बट ये जो 6 है ये प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 216 है, तो इसके साथ मैचअप नहीं कर पाएगा। इसलिए बड़े वैल्यू को मैंने मैचअप करवाने के लिए यहाँ पे भी ये वाला प्रिंसिपल है हमारा, ये प्रिंसिपल है, और यहाँ पे भी ये वाला वैल्यू हमारा प्रिंसिपल है। उसके बाद हमने, इसमें तो कोई मेथड नहीं है सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो ले लेंगे, रेशियो का गैप आ जाएगा, वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसमें सिंपल क्या मेथड था, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है, बाई 100 करने का जरूरत नहीं है हमको। तो इस तरीके से आप आराम से सिंपल इंटरेस्ट लिखो, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखो, एंड देन जो भी बोला है, उन्होंने बोला था टोटल इंटरेस्ट 11,750 होना चाहिए, इक्वेट किया, 1 का वैल्यू 50 आया, एंड आंसर हमारे सामने, राइट? चलो सही है आई गेस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। देख लिया, सिंपल सा क्वेश्चन है क्या सिंपल? इतना सिंपल नहीं है क्या? अच्छा, यहाँ पे बोला है आरती डिपॉजिटेड रुपीज x माइनस 2000 in a scheme and Shilpa deposited x plus 8,000 in the same scheme, right? In the third year Aarti received 5760 and Shilpa received 8640 as compound interest. What is the rate of interest? अब एक चीज यहाँ पे देखो, हाँ समझो, जैसे कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकल सकता है, ठीक है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकल सकता है कि हमने 3 साल का पूरा अमाउंट निकाल लिया, फिर हमने 2 साल तक का अमाउंट निकाल लिया, और 3 साल वाले अमाउंट से हमने 2 साल तक का अमाउंट माइनस कर दिया, तो सिर्फ थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो निकलेगा। जैसे यहाँ पे मैं बता सकता हूँ आपको कि जैसे 1000 है, चलो यही पे करके बताता हूँ। 1000 है तो 10% हुआ, तो यहाँ पे हो गया 1100, फिर 10% हुआ तो 1210 हो गया, फिर 10% हुआ तो 1331 हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या ऐड हो रहा है देखो, यहाँ पे ऐड हुआ था 100 रुपए, क्योंकि 10% कितना निकलता है, 1000 का 10% 100 निकलता है। यहाँ पे 10% हुआ था 110, यहाँ पे 10% हुआ था 121। नाउ द पॉइंट इज कि अगर मैं 3 साल तक का अमाउंट निकाल लूं, यानी मैंने ये निकाल लिया, फिर अगर मैं 2 साल तक का अमाउंट निकाल लूं, यानी मैंने ये निकाल लिया, फिर इससे अगर मैं ये माइनस करूं तो मुझे तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क है, ठीक है? तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब ये 100 प्लस 110 प्लस 121। तो अगर मुझे 3 साल का तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बनना चाहिए कि 3 साल का अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, माइनस 2 साल का अमाउंट इज इक्वल टू तीसरे साल का इंटरेस्ट, ठीक है? अच्छा, तो वो तो हम लोग कर लेंगे, बट इससे उसको हम लोग या तो इससे इक्वेट कर देंगे 5760 या फिर 8640 से इक्वेट कर देंगे। बट द पॉइंट इज कि मेरे पास तो प्रिंसिपल का ही वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो आप मान लो कि रेट कुछ भी है, ठीक है, रेट ही निकालने दिया है ना, आप मान लो कि रेट कुछ भी है, कुछ भी R% है, R% को हम लोग लिखेंगे तो A बाई बी लिख सकते हैं, A बाई बी नहीं, चलो R% को लिखेंगे तो हम लोग जैसे 1 बाई कुछ भी, क्या लिखूं, 1 बाई पी लिख सकते हो। फिर इस पे इतना ज्यादा करके अगर मुझे टाइम्स में लिखना है कि कितना गुना हो रहा है, कितना गुना होगा, तो मैं A बाई बी टाइम्स लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं ना, हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो ये अगर
12.5% होता तो मैं लिखता 1/8, तो 8 पे 1 ज्यादा यानी 9/8 टाइम्स, 9/8 टाइम्स ऐसा लिखता ना मैं। तो यहां पे एक्चुअली क्या होगा कि अगर मैं आरती का 3 साल का ये निकालने जाऊं तो इसके साथ मैं ऐसा करूंगा कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो मैं ये वाला चीज डायरेक्ट लिख सकता हूं, आप लोगों को कितना समझ में आएगा आई डोंट नो, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, मैं बाद में डायरेक्ट लिख के बताता हूं। x माइनस 2000 ये प्रिंसिपल है, तो पहले 3 साल तक का अमाउंट निकालो। तो 3 साल तक का अमाउंट निकालने के लिए इनटू a/b का क्यूब करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा हमको a/b तक का क्यूब। ठीक है, और माइनस में फिर से x माइनस 2000 इसके साथ करना पड़ेगा a/b का स्क्वायर। ठीक है, ये निकलेगा 3 साल का तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको कि x प्लस 8000 इंटू a/b का क्यूब माइनस x प्लस 8000 इंटू में a/b का स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात समझो, क्योंकि अगर ये वाला नंबर है, अगर ये वाला वैल्यू है या फिर ये वाला वैल्यू है, ये दोनों ही वैल्यू उतने ही ईयर के लिए रखे गए हैं और वही वाला पार्ट में इंटरेस्ट निकाल रहा हूं। ये दोनों ही पैसे जैसे 2 साल के लिए या 3 साल के लिए रखे गए हैं और इन दोनों ही प्रिंसिपल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, फॉर द सेम रेट भी सेम है, मैं उसी टाइम फ्रेम का इंटरेस्ट निकालने का कोशिश कर रहा हूं। कौन सा टाइम फ्रेम? जो कि तीसरे साल थर्ड वाले ईयर और सेकेंड वाले ईयर के बाद आता है, बीच में आता है ना, आफ्टर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड ईयर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ईयर, यानी जो थर्ड रनिंग ईयर है। तो थर्ड रनिंग ईयर का मैं इस प्रिंसिपल के लिए भी निकाल रहा हूं इंटरेस्ट, थर्ड रनिंग ईयर का मैं इस प्रिंसिपल के लिए भी निकाल रहा हूं इंटरेस्ट। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जैसे मान लो कि x माइनस 2000 a/b का होल स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे फिर बचेगा 1 माइनस यहाँ पे फिर बचेगा a/b का होल क्यूब माइनस 1, यहाँ पे भी बचेगा a/b का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी होल स्क्वायर माइनस 1, वो सारा कैंसिल चला जाएगा। तो अल्टीमेटली कुछ भी नहीं बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका बस बच जाएगा x माइनस 2000 डिवाइडेड बाई x प्लस 8000। अब देख लो, सोचो एक बार इस चीज को, आपने x माइनस 2000 कॉमन लिया, आपने x प्लस 8000 कॉमन लिया, राइट? ओके, अंदर क्या बचेगा, a/b का होल क्यूब माइनस a/b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी बचेगा a/b का होल क्यूब माइनस a/b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो तो पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 56 कहां गया, 5760 and 8640, isn't it? तो इस चीज को मैं यहाँ पे डबल हैशटैग लगा रहा हूं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे हम लोग। इस चीज को ऐसा ना करके हम लोग बहुत सिंपली इस चीज को ऐसा कर सकते थे। ठीक है, हमने ऐसा लिखा, कॉमन लिया, कॉमन लेके अल्टीमेटली ये ऐसा बन रहा है, x माइनस 2000 डिवाइडेड बाई x प्लस 8000 इज इक्वल टू 5760 डिवाइडेड बाई 8640। ठीक, ये सिंपल ऐसा बन रहा है। चलो सॉल्व करते हैं, 12 से कैंसिल करते हैं, 12 से कैंसिल करने पे कितना होगा, 12 4 जा 48, बचा 9 96, 12 8 जा 96, 12 7 जा 84, 272, 24 से 2 बार, 24 से 3 बार। इधर क्या होगा, एक ही बार में कर सकते हो 3x 2x करके, ठीक है, बट
वो अगेन मेरे माइंड में वही चलता रहता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो फिर कैसा होगा, ठीक है, तो वही दिक्कत है भाई, अब मैं फंस जाता हूँ। तो 3x माइनस 6000 एंड 2x प्लस 16000, तो ये आ जाएगा अपना कितना, x इज इक्वल टू 22,000। तो x का वैल्यू 22,000 अगर आ गया तो आरती ने रखा था 20,000 रुपए, आरती ने 20,000 रखा था और इसने रखा था 30,000 रुपए। अब किसी एक का आप वो ले लो, आई मीन इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो, ठीक है। तो मैं आरती का ही ले रहा हूं, आरती से इक्वेशन बनाते हैं। कैसे होगा इक्वेशन, तो ऐसा ही होगा, या तो ये वाला इक्वेशन लो या फिर ये वाला इक्वेशन लो, ठीक है। तो ऐसा ही होगा 20,000 20,000 इंटू ए बाई बी का होल क्यूब माइनस 20,000 इंटू ए बाई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5760। तो यहां पे 20,000 कॉमन आ गया अपना और ए बाई बी का होल स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा ए बाई बी माइनस 1 इज इक्वल टू 5760। अब कैंसिल करते हैं इसको, ए बाई बी का होल स्क्वायर इंटू ए बाई बी माइनस 1 इज इक्वल टू 5760 डिवाइडेड बाई 20,000। इसको करके देखो कितना आता है, तो कैसे कटेगा, 4 से कटेगा 500, 8 से कर देते हैं ना, 16 से भी काट सकते हैं ना, 16 से 125 आ जाएगा, 16 3 जा 48, 96 6 36 बाई 125, ठीक है। ये आ रहा है अपना 36 बाई 125, राइट। अच्छा 36 125 ये सब अगर देखो, ये 6 स्क्वायर 5 क्यूब 5 स्क्वायर, तो आपको ना थोड़ा मिलाना है अभी दिमाग लगा के, तो मिलाने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो इसको कि 36 बाई 25 इंटू 1 बाई 5 आ रहा है, क्योंकि देखो यहां पे एक स्क्वायर चाहिए तो यहां पे भी हमने स्क्वायर लिखा है, यहां पे जो बच रहा है वो रख दिया हमने। अच्छा अगर ये स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, 6 बाई 5 का होल स्क्वायर, और अगर a बाई बी 6 बाई 5 आ रहा है यानी 5 पे 1 ज्यादा 6, यानी 1 बाई 5 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई मीन 20%। तो इसको इस फ्रेम के हिसाब से पूरा बैठा के लिखता हूं मैं एक बार, ये आ जाएगा 6 बाई 5 का होल स्क्वायर इंटू, अब देखो 6 ए बाई बी का होल स्क्वायर आ गया और ए बाई बी माइनस 1 यानी 6 बाई 5 माइनस 1, मुझे 1 बाई 5 चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 6 बाई 5 माइनस 1, पूरा बैठ गया एकदम, इसी में बैठ गया। तो अल्टीमेटली मेरा ये आ गया कि a बाई बी का वैल्यू आ गया 6 बाई 5, ठीक है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया प्लस 1 बाई 5 यानी 5 पे 1 ज्यादा, विच इज 20%, ठीक है। बहुत भरा हुआ लग रहा है बोर्ड, एक बार मैं कैमरे पे देखता हूँ, मजा आ रहा है, ठीक है, मस्त लग रहा है। तो दिस इज इट, देख लो आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को, यहां पे एक्चुअली मेन बात इस चीज में है, ठीक है, कि इस 1000 से 1331 तक आप कैसे पहुंचोगे, 10% 10% 10%, 3 बार में पहुंचना पड़ेगा ना आपको,
3 बार में पहुंचना पड़ेगा। कैसे? आप लिखोगे 1000 इंटू 11/10 का क्यूब और इससे माइनस करोगे 1000 इंटू 11/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1000 इंटू 11/10 का क्यूब मतलब यहाँ पे आएगा 1331 और 1000 इंटू 11/10 का स्क्वायर में आएगा कितना? 1210। तो माइनस करोगे तो तब 121 आएगा। तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए था। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट का हमने पहले 2 इक्वेशंस लिखा, वो इजीली हमने सॉल्व कर दिया एंड उसके बाद किसी एक को यूज करके हमने यहाँ पे a बाई बी यानी रेट निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। फेयर एनफ, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो ये वाला भी आप लोग कर पाओगे अभी अगर हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन किया है तो ये वाला भी आप एकदम मजे से कर लोगे, एकदम मजे से। ठीक है, कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर इतना है, व्हाट इज द सम। तो हमको पता है कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट का जो रेशियो होता है वही रेशियो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के इंटरेस्ट का भी होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव ईयर्स का प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनता है, कंसेक्यूटिव ईयर्स का जो इंटरेस्ट है उनका भी सिमिलर रेशियो बनता है। ये सब मैंने फर्स्ट सेकंड क्लास में ही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, प्रोबेबली फर्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है कि आप अगर लिखोगे कि 4x बाई 360 इज इक्वल टू 360 बाई 5x, यहां पे आ जाएगा 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 360 इंटू 360। एक तो चला जाएगा इसमें, फिर अच्छा +5 है ना, इसलिए मैं बोल रहा था इसमें स्क्वायर तो नहीं निकल रहा है, इम्परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा है इसमें, कैसे होगा ये फिर? तो ये आ जाएगा +5। सही है, चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इधर और ये इधर, तो ये आएगा 20x स्क्वायर प्लस में 20x और माइनस में 1296 के साथ 00। ये तो भाई क्वाड्रेटिक आ गया। सॉल्व करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक 0 कट जाएगा, 6480। कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का। हाँ चलो अभी आप लोग एक्स को सॉल्व करो, बताओ क्वाड्रेटिक तो आता है आप लोगों को, कैसे सॉल्व करोगे फिर क्वाड्रेटिक? ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है देखो, ठीक है, सिंपल है, छोटा नंबर है, कैसे सॉल्व करोगे सोचो बस। हो गया? अच्छा एक चीज समझो, हाँ अगर आप यहाँ पे पूरा एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करने का सोच रहे हो कि जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आप इसको ना इस साइड में लेके चले जाओ, तो इधर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 6480। फिर यहां से x कॉमन ले लो, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6480। अब बात यह है कि x इंटू एक्स प्लस 1 ऐसा एक नंबर है जो मल्टीप्लाई करके 6480 आता है। ठीक है, यानी इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितना है? 1 का है, क्योंकि ये वाला नंबर इससे बस एक बड़ा है। जैसे ये अगर 55 होता है ये 56 होगा, ये अगर 75 होता है ये 76 होगा, ऐसा।
तो मतलब आप सोचो कि चलो दोनों सेम ही है, इस 1 को रहने दो, दोनों सेम ही है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 6480 है, यानी 6480 है। तो 6480 तो कोई स्क्वायर नंबर लग नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, ऑल्दो 6400 एक स्क्वायर नंबर है, यानी 6400 यानी 6400 एक स्क्वायर नंबर है, किसका? 80 का। तो आप सोचो कि अगर ये 80 होता और ये अगर 81 होता, तब तो ऐसा ही आता आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने हल्का सा दिमाग लगाया अपना एंड मुझे x का वैल्यू मिल गया 80, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू मुझे 80 मिल रहा है, अब एक चीज देखो यहां पे आप लोग, प्रिंसिपल, ठीक है, फिर अमाउंट आ रहा है, अमाउंट 1 मान लो, फिर अमाउंट 2 आ रहा है, फिर अमाउंट 3 आ रहा है। मैं 3 तक लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे 3 साल का दिया हुआ है, ठीक है। अब x अगर 80 आ रहा है तो 4x का वैल्यू 320 होगा, 320 यानी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। अब ये है 320, ये है 360 और ये है 405। अब इन दोनों का रेशियो देख लो आप कितना है, इन दोनों का रेशियो देख लो आराम से कितना है, ठीक है। 320 और 360 का रेशियो देखो कितना है। अगर 40 से काटोगे तो 8 है, 40 से काटोगे तो 9 है। और जो रेशियो इंटरेस्ट का होता है वही रेशियो एक्चुअली में प्रिंसिपल और अमाउंट का भी होता है, ठीक है। और ये वाला कितना है? ये 1 है। ये प्रिंसिपल है 8, अमाउंट है 9 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? बस फर्स्ट ईयर का 1 है। और यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 320। तो अगर 1 का वैल्यू 320 है तो 8 का वैल्यू कितना होगा भाई? 8 इंटू 320 कितना हो जाएगा? 256, ठीक है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन आपको एकदम स्टार्टिंग से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये हमको पहले से पता है, मैंने ये वाला सीरीज पहले नहीं दिखाया क्योंकि मैं ये समझना चाह रहा था कि आप लोगों का रिटेंशन कैपेसिटी कितना है। हर चीज में लिख के नहीं बता सकता, वो भी 5th क्लास में, जबकि और 3-4 क्लास में ये चैप्टर ही खत्म होने वाला है। तो डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम स्टार्टिंग का फर्स्ट क्लास का भी चीजें मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा। तो फिर मैंने नोट्स क्यों दिया है? अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूं, आप लोगों को आधे में से मतलब आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा कुछ, कोई भी चीज, ठीक है। जिनको समझ में भी आएगा उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा बहुत आपको एग्जाम का मेंटेलिटी भी बता रहा हूँ एंड प्रॉपर पूरा अच्छे से हर चीज, आप पिछले वाले क्वेश्चंस देख लो, हर चीज अच्छे से नोट्स भी बना के दे रहा हूँ। बट अगर आप लोग फर्स्ट क्लास रिवाइज करके नहीं आओगे, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास रिवाइज करके नहीं आओगे, तो आपको 5th क्लास में डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कुछ समझ में आएगा। देन विल कीप ऑन आस्किंग डाउट्स अबाउट द फर्स्ट क्लास का चीज, है ना, कि ये वाला कैसे हुआ, ये वाला कैसे हुआ। भाई अगर आप वो वाला क्लास करते तो अभी आपको इतना क्वेश्चंस नहीं पूछना पड़ता, ये भी समझो ना। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बताऊंगा नहीं, मैं तो बता दूंगा सारा डाउट्स, बट मतलब ये बेकार है बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आप फिर से डाउट पूछोगे, बिकॉज इफ यू डोंट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। तो ये स्ट्रक्चर इसलिए मैंने पहले नहीं बनाया, ठीक है। बट ये चीज मैं एकदम डिटेल में 2-3 एग्जाम्पल लेके मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं। नाउ अगेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल से अमाउंट, फिर से और एक अमाउंट, फिर से और एक अमाउंट, ये जो प्रिंसिपल टू अमाउंट का जो रेशियो निकलता रहता है, कंसेक्यूटिव रेशियो, आप 2-2 साल का भी ले सकते हो, बट फिलहाल मैं कंसेक्यूटिव का बात कर रहा हूं। ये जो कंसेक्यूटिव रेशियोज हम लोग निकालते रहते हैं, ये एग्जैक्टली सेम होते हैं कंसेक्यूटिव इंटरेस्ट के रेशियो से भी। तो अगर पहला साल और दूसरा साल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट का
जो रेशियो 8:9 है, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का भी रेशियो फर्स्ट सेगमेंट में, फर्स्ट ईयर के सेगमेंट में 8:9 है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 1 है जो कि 320 है और उसका वैल्यू निकल चुका है। यहां पे भी ये वाला दिया था कि अगर ये 8:9 है तो ये वाला भी क्या है, 8:9 ही होगा। ठीक है, आप कैंसिल करके देख सकते हो, आराम से कैंसिल करके देखो। 9 से कैंसिल कर दो 40 आएगा, 9 से कैंसिल कर दो 45 आएगा, 5 से कैंसिल करो 8 और 9 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऐसा किया था कि हमको भी जब 4x 360 और 5x प्लस 5 दिया था, 4x बाई 360 इज इक्वल टू 360 बाई 5x प्लस 5 हमने किया था। ठीक है, समझ में आया? चलो रिवाइज करके आओ यार सब कुछ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप लोग थोड़ा सा सोचो, देखो। क्या बोला है यहाँ पे? A sum becomes 120% of itself in 4 years under compound interest with different rates applied each year. हर साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता हुआ आ रहा है। ठीक है, द इंटरेस्ट अर्नड इन ईच ईयर इज सेम। अब यहां पे देखो, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो अलग अलग लगता हुआ आ रहा है, बट जो इंटरेस्ट का वैल्यू है वो सेम आ रहा है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हर साल अलग अलग है, दोज रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे, ये समझ में आया? देखो, अगर ऐसा चल रहा है कि A1 आया, फिर A2 आया, फिर A3 आया, फिर A4 आया, तो यहां पे अगर ऐसा है कि A% है, फिर B% है, फिर C% है, फिर D% है, ठीक है, बट जो वैल्यू है कि जैसे यहाँ पे x ऐड हुआ है, यहाँ पे भी x ऐड हुआ है, यहाँ पे भी x ऐड हुआ है, यहाँ पे भी x ऐड हुआ है, तो इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो सेम है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। तो आप सोचो कि P से तो ये A1 ज्यादा होगा ना, तो इस ज्यादा वाले वैल्यू पे मैं थोड़ा कम इंटरेस्ट लगाऊंगा, तब जाके मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। A1 से A2 ज्यादा होगा, ज्यादा वाले वैल्यू पे मैं और थोड़ा कम इंटरेस्ट लगाऊंगा तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगा। अगर वैल्यू भी ज्यादा है, इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तब तो सॉरी, अगर वैल्यू भी ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, तब तो इंटरेस्ट का वैल्यू भी और ज्यादा आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि यहां पे जैसे P लेसर देन A1 लेसर देन A2 लेसर देन A3 लेसर देन A4 चल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा चल रहा होगा। मतलब हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे बड़ा A वाला होगा, B, ठीक है। ये समझ में आएगा क्या ऐसे करके? आपको मैं कॉमा देके समझ बता देता हूं, हाँ, कि इसमें A% लगा जो कि ग्रेटर है इसका B% से, ये ग्रेटर है इसका C% से, ये ग्रेटर है इसके D% से। ठीक है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, वो इस ऑर्डर में होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट ये वैल्यूज इंक्रीजिंग है, तभी ये हो सकता है, आप समझो। ठीक है, मैं और एक चीज, और एक एग्जांपल देता हूं आप सबको। बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर इंटरेस्ट का वैल्यू सेम कैसे आ सकता है, ये समझ में बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा। तो जैसे कि मान लो 100 है, 100 पे अगर 5% का इंटरेस्ट लगा तो यहाँ पे 100 इज अ वैल्यू, सॉरी,
100 पे अगर 5% का इंटरेस्ट लगा तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। बट 50 पे अगर 10% का इंटरेस्ट लगा तो भी ये आ जाएगा 5, जबकि 25 पे अगर 20% का इंटरेस्ट लगा तो भी ये 5 आएगा। तो देखो, वैल्यूज आर इंक्रीजिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? वैल्यूज आर इंक्रीजिंग बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीजिंग। तो वैल्यूज तो बढ़ते क्रम में है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते क्रम में है, ठीक है। ओके, अब यही चीज अगर हमको सॉल्व करना, हमको अगर देखना है अपने क्वेश्चन में, तो ये चीज कुछ ऐसा होगा। जस्ट गिव मी ए मोमेंट। हाँ, 120%। 120% मतलब 6/5 टाइम्स, ठीक है। कि अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट 6 होगा, बट यहां पे तो एक का ही गैप है और हमको बोला है 4 साल, तो 4 गैप बनाने के लिए मैं पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और सबसे पहले इसको थोड़ा डिलीट करके शिफ्ट विफ्ट करना पड़ेगा हमको। इस अमाउंट को आप यहां लिखो, ठीक है, समझो। अब इसको हम लोग करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 20। इसको भी करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 24। अब ये 20 से 24 कैसे पहुंचेगा? पहले जाएगा 21, फिर जाएगा 22, फिर जाएगा 23, फिर जाएगा 24। अब यहां पे देखो इंटरेस्ट 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, तो 4 साल में 4 अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, बट इंटरेस्ट का वैल्यू सेम होगा, जो कि 1 1 1 1 है, ठीक है। अब बोला है if the rate of interest in the second year is x% and in the fourth year is y%, what is the ratio of x is to y? तो देख लो, तो सेकेंड ईयर में इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/21 इंटू 100, ये हो जाएगा x%। फोर्थ ईयर में यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1/23 इंटू 100, ये हो जाएगा y%, ठीक है। ये इधर गया, ये इधर गया, 23:21, ठीक है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आप लोग देखो, इसको आराम से लिख लो, मैं और एक बार इसको करवा दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। हो गया? चलो, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, आराम से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द पॉइंट इज, उन्होंने ऐसा बोला है कि एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल से अमाउंट हुआ फर्स्ट ईयर, फिर अमाउंट हुआ सेकेंड ईयर, फिर अमाउंट हुआ थर्ड ईयर, फिर अमाउंट हुआ फोर्थ ईयर, और इन चारों साल में हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। मतलब कभी 5% है, कभी 6.25% है, कभी 6.66%, कभी 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट यूनिक है चारों साल का, बट जो इंटरेस्ट का वैल्यू है वो सेम आ रहा है।
अब ये समझाने के लिए मैंने ये वाला इलेबोरेशन किया था कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इंटरेस्ट अलग अलग है बट फाइनल वैल्यू सेम कैसे हो सकता है। देखो इंटरेस्ट अलग अलग है, फाइनल वैल्यू सेम तभी होगा जब ये सारे वैल्यूज जिन पे ये इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है वो भी अलग अलग हो। तो P से बढ़ के ये A1 हुआ, फिर इससे बढ़ के A2, फिर इससे बढ़ के A3, फिर इससे बढ़ के A4। तो ये तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में इंक्रीजिंग ही होगा, नॉट ओनली इन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी ईयर ऑन ईयर ये फाइनल अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो फाइनल अमाउंट बढ़ता जा रहा है बट जो अलग अलग इंटरेस्ट है वो घटते जाने चाहिए। इंटरेस्ट अगर घटेगा नहीं तो बड़े वाले वैल्यू पे अप्लाई होके ये सेम रिजल्ट कैसे देगा। अब मान लो कि ये A1 ग्रेटर है, ऑब्वियस सा बात है ये A1 P से ग्रेटर है और ये B का वैल्यू भी A से ग्रेटर है, तो ये बड़ा वाला परसेंटेज जब एक बड़े वाले वैल्यू पर रहेगा लगेगा तब फिर से पुराना X रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। ठीक है, तो यही बात है। देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 से बढ़ के 10 हो गया बट जिसपे अप्लाई हो रहा था वो 100 से बढ़ के 50 हो गया, तभी तो फिर रिजल्ट सेम मिल रहा है ना। अब ये अगर 150 हो जाता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया और ये भी इंक्रीज हो गया, ठीक है, तब तो रिजल्ट अलग मिलता। समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरीके से ये चीज हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग और इंटरेस्ट का वैल्यू सेम। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हमको जो 120% दिया 6/5 टाइम्स हमने लिखा, ठीक है, ठीक है, 6/5 टाइम्स हमने लिखा। फिर हमने देखा कि 5 और 6 में तो एक ही का गैप है, 4 साल कैसे हम लोग इसमें एडजस्ट करेंगे, तो इंटू फोर करके 4 का गैप क्रिएट कर दिया और एक 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 करके इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, बाकी इंटरेस्ट कैसे निकालना है आपको तो पता ही है कि इंटरेस्ट आई मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपॉन जो प्रिंसिपल है। ठीक है, ये जो 21 है ये इस साल के लिए प्रिंसिपल है बट इस साल के लिए अमाउंट है। ये जो 23 है वो थर्ड ईयर के लिए अमाउंट है बट फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो आप लोग, एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, देख लिया, कुछ समझ में आया? चलो देखते हैं क्या स्कीम ए और बी के बारे में बात किया जा रहा है। भाई मेरा फोन का चार्ज तो खत्म नहीं हो जाएगा ना? चलो चल रहा है। ओके, तो स्कीम ए ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% per annum while scheme B offers सिंपल इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। यानी स्कीम ए कंपाउंड इंटरेस्ट का है जिसका R% है, वो रेट नहीं दिया हुआ है, और स्कीम बी का 15% है जो कि दिया हुआ है। आर्या इन्वेस्ट्स हर एंटायर अमाउंट फॉर 2 years। ठीक है, फॉर 2 years। ओके, इफ शी इन्वेस्ट द फुल अमाउंट इन स्कीम बी शी अर्न्स ₹X एज इंटरेस्ट। अब देखते हैं ये वाला करके देखते हैं पहले। ठीक, कि स्कीम बी में वो अपना पूरा पैसा अगर रख रही है, उसके पास पैसा है कितना वही नहीं पता कि पैसा कितना है। चलो कोई नहीं, मान लेते हैं उसके पास ₹P है प्रिंसिपल। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, क्योंकि स्कीम बी तो सिंपल इंटरेस्ट का है ना, तो 15% 2 साल पे 30% आएगा, 30% ऑफ ₹P, ये आएगा उसका इंटरेस्ट। और यही वैल्यू उन्होंने क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। यहां पे लिख देता हूं, अरे यार
यही वैल्यू उन्होंने बोला है ₹6। ये जो 30% ऑफ P है यही है ₹6। चलो, अगर ऐसा होता है तो मुझे ये दिखेगा। Next is, however, if she invests 30% of her amount in scheme A and 70% in scheme B for the same duration, her total interest increases by 14%. ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट जितना भी होता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट जितना भी होता है वो कितने से बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा भाई, 14% से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि मान लो 100% है उसके पास प्रिंसिपल P या जो भी है, मतलब वो 100% है। अब वो क्या करते हैं, 30% स्कीम ए, 30% स्कीम ए यानी 30% ऑफ P, 30% ऑफ P ये हो गया उसका प्रिंसिपल इनटू, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, 2 साल के लिए R%, R प्लस R इंटू R बाई 100 ऐसा लिखते हैं हम लोग। तो ये होगा 2R प्लस R² बाई 100%, ये इतना होगा। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट से निकलने वाला या कैलकुलेट होने वाला इंटरेस्ट। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट में कितना पैसा लगा रहे हैं हम लोग, 70% ऑफ P लगा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में, तो ये तो सीधा हो जाएगा 30%। तो इतना इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, बट इसका मैं करूं क्या, द पॉइंट इज दिस। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा P 100% मैंने सिंपल इंटरेस्ट में लगा दिया। इस बार मैंने क्या किया, 70% सिंपल इंटरेस्ट में ही रखा, बट 30% पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया। और कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं 30% पैसा लगाता हूं, ठीक है, 30% मेरा पैसा अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाता हूं R% 2 साल पे, तो कैसे निकालते हैं, 10% 2 साल कैसे निकलता है, 21, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100। तो यहां पे भी होगा R प्लस R 2R प्लस R इंटू R बाई 100 यानी R² बाई 100 इतना। बट इससे मैं कनेक्ट कैसे करूं कि ये वाला वैल्यू 14% ज्यादा है इस वाले वैल्यू से। ठीक है, अब ये कंपैरिजन इतना इजी नहीं है, वी कैन नॉट डू दिस, मतलब फिजिबल नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग थोड़ा कुछ और सोचते हैं इसमें। ठीक है, एक मैं पेज ले लेता हूं। भाई ये इतना छोटा कैसे आ गया, चलो कोई नहीं। अच्छा, तो यहां तक हमने लिख लिया है, अब हमको आगे जाने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे सोच सकते हैं, देखो, हाँ समझो इस चीज को कि अगर अगर वो अपना 70% पैसा, ठीक है, या फिर अगर वो अपना 30% पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में रखती है, ठीक है, या रखता है, क्या नाम था, आर्या, अच्छा जो भी है, अगर आर्या अपना 30% पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में रखता है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो 14% इंक्रीज हो जाता है। अगर वो पूरा का पूरा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में रखता है, तो उसका इंटरेस्ट कितना इंक्रीज होगा, फ्रॉम 30 तो बेस है हमारा। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं। अगर वो 30% पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखता है, तो उसका ओवरऑल इंटरेस्ट, अरे यार, तो उसका ओवरऑल इंटरेस्ट 14% इंक्रीज होता है। ठीक है, बट अगर वो 100% पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे रख देता है, तो उसका ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट मिलेगा उसको, तो देखते हैं।
इंटू 100/100, ये आ जाएगा 7/15। तो इस फ्रैक्शन से इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी 5 पे 7 बढ़ जाएगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ओल्ड इज टू इंटरेस्ट न्यू। तो अगर इंटरेस्ट ओल्ड 15 था, इंटरेस्ट न्यू 22 हो जाएगा। बट इंटरेस्ट ओल्ड था एक्चुअली में 30%, यानी इंटू 2, तो ये भी इंटू 2 होगा, न्यू इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अगर मैं अपना पूरा का पूरा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में डालूं तो मेरा इंटरेस्ट 7/15 के फ्रैक्शन से बढ़ेगा, यानी 15 पे 7 बढ़ के, यानी 15:22 हो जाएगा। तो अगर पहले 30 था तो अब हो जाएगा 44। तो अगर मैं अपना पूरा पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट में डालूं तो मुझे 44% इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? 44% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको पता है कि 2 साल में 44% क्या होता है? In 2 years, rate overall is equal to 44%, यानी रेट पर एनम इज इक्वल टू 20%। ठीक है, 2 साल में अगर ओवरऑल रेट 44% का आ रहा है तो यानी रेट पर एनम क्या होगा भाई? 20% का ही होगा, राइट? तो ये सब लिख के हमने लाइन बाय लाइन पढ़ के तो लिखा, बट इससे कुछ खास हमको हेल्प नहीं मिला, इसलिए हमको वैसा सोचना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार देख लो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, और 10-12 मिनट का सेशन रह गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और है। ठीक है, समझ में आया ना कि पहले मैं पूरा का पूरा पैसा सिंपल इंटरेस्ट में रखता था, फिर वहां से 30% में कंपाउंड इंटरेस्ट में रखने लग गया, और 70% अभी भी सिंपल इंटरेस्ट में ही। तो बात यह है कि 30% अगर मैं कन्वर्ट किया सिंपल से कंपाउंड में, तो इतना मुझे फायदा मिला। अगर मैं पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दूं सिंपल को कंपाउंड में, तो मुझे कितना फायदा मिलेगा? तो फायदा कितना मिलेगा और अल्टीमेटली कितना मिलेगा? 44। और ये कब होता है? जब 20% होता है, राइट? चलो नेक्स्ट। चलो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसको डायरेक्टली हम लोग शुरू कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 16.67% per annum is 300. What will be the total amount after 2 years if 1/3 of the sum is वगैरह वगैरह देख लेंगे हम लोग बाद में। अच्छा, 16.67% बताओ भाई क्या होता है? बहुत बार डिस्कस हो चुका है, 1/6। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में लिखूं इसको, और अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको लिखूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो P/A, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, कितना आएगा? 6। 2 साल का है क्या? हाँ, 2 साल। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट दिस, कितने साल का ही तो नहीं बोला है, 2 ही साल होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो 2 साल का दिया हुआ है ना, 2 ही साल होगा। तो 6 से 1 बढ़ के 7, यानी 36:49। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे ये 36 ले रहा हूं, तो यहां पे भी मुझे 36 ही लेना पड़ेगा, ये चीज समझो। सॉरी, प्रिंसिपल 36 है, और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? P/R/T/100, P/R/T, ये हो जाएगा 12। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 12।
ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट है 13। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 1, 1 बराबर दिया हुआ है 300, ये रहा ₹300, 1 बराबर 300 अगर है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 3600 आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट 3900 आएगा। बट इससे मुझे क्या फायदा, ओ मुझे सम चाहिए, तो प्रिंसिपल कितना आएगा, प्रिंसिपल आएगा 10800, 10,800 आएगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 2 साल का निकाला, उसका एक हिंट दिया हुआ था कि दोनों का डिफरेंस का वैल्यू 300 है। ठीक है, इसको मैं 300 रुपए कर देता हूं। ठीक है, तो प्रिंसिपल का वैल्यू 10,800 है। अब बोला है व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years इफ 1/3 ऑफ द सम इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट सिंपल इंटरेस्ट। ये जो हमारे पास 10,800 रुपए है, इसका अगर 1/3 इसका अगर 1/3 और 2/3 में अलग अलग कर दूं, 1/3 में डालूं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 1/3 यानी 3600 और 2/3 यानी 7200, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे डाला मैंने। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल क्या मिलेगा, ओवरऑल अमाउंट कितना मिलेगा। तो अब देखो यहां पे मैं इंटरेस्ट निकाल, ये तो हो गया प्रिंसिपल, इसका भी ये प्रिंसिपल हो गया, तो ये दोनों वैल्यूज तो मुझे मिलने ही वाले हैं, ये दोनों वैल्यूज तो एनीवे मुझे मिलने वाले हैं। तो यहां पे मैं निकाल देता हूं P और A, ये 36 है तो ये 49 होगा, और ये अगर 3600 दिया हुआ है तो ये 4900 होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में के केस में डायरेक्टली मुझे अमाउंट मिल गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में डायरेक्टली मुझे अमाउंट मिल गया, ये मैं कैलकुलेशन के लिए रख लेता हूं, कितना मिला 4900। यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में डायरेक्टली मुझे अमाउंट मिल गया कि मुझे अल्टीमेटली हाथों में कितना मिलेगा, इतना। सिंपल इंटरेस्ट के केस में मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं एक बार, 7200 P इंटू R इंटू T, तो ये कितना आएगा 2400 आएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट के केस में मेरा प्रिंसिपल है 7200 और मेरा सिंपल इंटरेस्ट है इतना। ठीक है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टोटल कर दो आप। तो टोटल यहां पे आएगा कि 9 और 4 13 और 2 15 और 7 और 9 13 14। ठीक है, 14,500 आ जाएगा। तो मैं एक बार इलेबोरेट कर देता हूं कि हमारे पास एक तरीके का हिंट दिया हुआ था, द हिंट एंड द क्वेश्चन आस्क्ड वर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आई मीन जो सेगमेंट है वो अलग अलग था एकदम। हिंट में ये था कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, हालांकि उन्होंने 2 साल बोला नहीं था, मुझे यहां से 2 साल था दिखा तो मैंने ले लिया। जो डिफरेंस है वो 300 रुपए आता है। तो हमने देखा कि इस रेट पे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आना चाहिए, मतलब रेशियो के हिसाब से कितना आता है, 1 यूनिट आता है विच इज 300। तो प्रिंसिपल हमने निकाल लिया। उस प्रिंसिपल को हमने 3 हिस्सों में बांटा, एक हिस्सा इसको दिया, 2 हिस्सा इसको दिया। अब 2 इसको देने के बाद इस केस को, जिसमें 2/3 है, जिसमें 2 हिस्सा है, उसको सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट किया, और जिसमें एक हिस्सा है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट किया। दोनों का हमने अमाउंट उठा लिया और अमाउंट का समेशन कितना है 14,500, यही था हमारा आंसर। ठीक है, फाइन।
चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन देखो आप लोग। ज्यादा लंबा हो गया क्या सेशन? नहीं, चलो 1.5 घंटा ही है। ठीक है, देख लिया। इसमें कुछ खास ज्यादा आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या है, राकेश हैड अ टोटल अमाउंट ऑफ 36,000। राकेश के पास 36,000 रुपए है। ही इन्वेस्टेड पार्ट ऑफ इट इन अ स्कीम ऑफरिंग 15% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो 36,000 रुपए है, ये जो 36,000 रुपीज है, उसने दो हिस्सों में बांट दिया, एक है ए और एक है बी। एक पार्ट उसने 15% सिंपल इंटरेस्ट में डाला एंड द रेस्ट इन स्टॉक्स। ठीक है, जहां पे उसको वेरी इनकर्ड इतना लॉस उसको मिला। अब 2 साल बाद जो द कंबाइंड अमाउंट फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट इज दिस। यानी देखो, 2 साल बाद जो उसको कंबाइंड अमाउंट मिला दोनों इन्वेस्टमेंट से, यानी ए और बी से, वो 106.25% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट है। 100। तो कोई भी चीज अगर आपको 100 से ऊपर का परसेंटेज का मिल रहा है, यानी आपका प्रॉफिट हुआ है। और यहां पे प्रॉफिट कितना हुआ है? प्रॉफिट इज 6.25%। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 साल का था ना, 15% सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल है ना, उसने आफ्टर 2 इयर्स, यानी 30% पे उसने ए को रखा है। फिर बी पे तो उसको 33.33% का उसको नुकसान ही हुआ। ये उसने सिंपल इंटरेस्ट में रखा, ये उसमें सिंपल इंटरेस्ट में रखा, और ये उसने स्टॉक में रखा। सिंपल इंटरेस्ट कितने का था? सिंपल इंटरेस्ट 15% का था, बट क्योंकि 2 साल है तो 30% होगा। और स्टॉक में जो भी था उसको लॉस हुआ इतना। अल्टीमेटली उसको दोनों का, ए प्लस बी का, दोनों का कंबाइंड का प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट? 6.25%। अब देखो फ्रैक्शन में लिखते हैं, 3a/10 माइनस b/3 इज इक्वल टू a प्लस b/16। क्योंकि 6.25% का फ्रैक्शन क्या है भाई? 6.25% का फ्रैक्शन 1/16 और 6.66 का 1/15। तो ये हो जाएगा 1/16 प्लस b, a/16 प्लस b/16। अलग अलग कर लेते हैं। इस पूरे को एक काम करो, इस पूरे को ना आप लोग 240 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 240 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 2472a माइनस 80b इक्वल टू 15a प्लस 15b। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 63, नहीं सॉरी 57 हो जाएगा। 57a इज इक्वल टू 95b। अब अगर मैं a/b निकालूं, 95/57, 19 से काटेंगे तो 5 आएगा, 19 से काटेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो कितना है? ए और बी का रेशियो इज 5:3। ठीक है, यानी 5:3। इसको बांटो यार, 8 हिस्सा है ना, इसको स्प्लिट करो। अच्छा, स्प्लिट करने का जरूरत नहीं, हमको जो बोला है वो निकाल देते हैं ना। हमको बोला है कि बी में लॉस कितना हो रहा है, स्टॉक में लॉस कितना हुआ। तो स्टॉक में कितना पैसा रखा था? जो ये 36,000 था, उसका 8 हिस्सा का 3 हिस्सा स्टॉक में था, है ना। 5:3 के रेशियो में डिवाइड करना। एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि 8 इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये सब करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 8 हिस्सा का 3 हिस्सा ये वाला स्टॉक में रखा था, और इसमें से लॉस हुआ मेरा 1/3। ठीक है, तो 3 कट जाएगा, 8 से कितना होगा?
8 से ये 4 बार, ऐसे तो आप देखो ऐसे भी हो सकता है कि 36 इंटू 125 ऐसे भी हो सकता है, मैं पूरा ही कैंसिल करके लिख रहा हूँ, चलो कोई नहीं। 4 बार यहाँ पे रह गया 4, 40, 5, तो ये आ जाएगा कितना 4500। ठीक है, समझ में आ गया। तो 4500 उसने अपना गवाया स्टॉक्स में। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट आपको और आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को सबको बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, इसका नोट्स लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप आपने ले लिया होगा, आप लिख सकते हो आराम से पॉज लेके, बट नेक्स्ट सेशन से पहले सब कुछ पढ़ के आना है यार, सब कुछ पढ़ के आना है। ठीक है, नहीं तो मजा नहीं आने वाला। ठीक है, चलो बाय बाय।